गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल वुल्फिन्स एकेडमी में। बात करते हैं निफ्टी व्यू। आज दोनों तरफ से प्रॉफिट हुए आपकी, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों तरफ से। देखो, अगर आप लेवल्स मार्क कर रहे हो तो उस पे किस तरीके से काम करना चाहिए ना, वो भी आना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग जल्द ही एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिससे आपको जो लेवल्स दिए जाते हैं, जो आपको मैं ऑप्शन चेन की रीडिंग समझा के देता हूँ, फिर लेवल्स देता हूँ, तो उस पे किस बेसिस पे काम करना चाहिए वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो, लेवल्स देना ये बहुत आसान है, कोई भी आपको लेवल्स दे सकेगा, लेकिन उसके ऊपर काम कैसे करना है ना, ये बहुत ज़रूरी है। लेवल्स भी निकालना एक अपने आप में एक थोड़ा-सा उसको स्टडी पर्पस से ही निकालना चाहिए, क्योंकि जहाँ से हम लोग लेवल्स निकालते हैं वो आपको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ से सेलिंग और बाइंग हुई जाती है, हो रखी होती है या फिर आने वाले समय में होती है। तो उसको प्रीवियस डाटा से कैसे हम लोग मैच करके लेवल्स निकालते हैं और फिर हम लोग उस पे काम करते हैं। तो उसके पीछे काम करने का रीज़न क्या होता है, फिर हम लोग उसके पीछे डेली में जैसे हम लोग अपडेट देते हैं, आपको डेली प्रॉफिट करवा के दे रहा हूँ मैं आपको डेली। और जितने भी आप लेवल्स मार्क कर रहे हो, उतने अगर लेवल्स पे आप काम कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा आप डेली प्रॉफिट कर रहे होंगे। लॉस एक भी दिन में नहीं लग रहा है। लेकिन आज की अगर बात करें तो BTST जो ट्रेड मैंने आपको 3:28 पे डाला था, ट्रेड बनेगा, लेकिन उस टाइम तक कैंडल जो थी हमारी रेड ही चल रही थी। लेकिन BTST के रूल के हिसाब से कुछ 1 मिनट के पहले पहले BTST के रूल के हिसाब से कैंडल जो है ग्रीन में हो गई थी। इसलिए मैंने आपको 3:30 को आपको अपडेट किया था कि नो ट्रेड। लेकिन जब अपडेट डाल रहा था तो बिल्कुल 10 सेकंड बाकी थे मार्केट बंद होने में, तब मैंने अपडेट डाला था। लेकिन उसके 10 सेकंड में ही क्या हुआ, मार्केट रेड कर दिया। मतलब जो कैंडल थी हमारी रेड बन गई थी, एक हैमर फॉर्म में कैंडल बनी थी। तो ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते थे आप, अगर जिसने किया होगा तो वो अच्छी बात है। मार्केट में आपको प्रॉफिट होने वाला है। मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो उसके हिसाब से डाटा अभी जनरेट हुआ है और बियरिश डाटा जनरेट हुआ है। डोंट वरी अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट भी किया होगा तो। लेकिन अगर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट है, आपको ट्रेड देता रहेगा। वैसे भी हम लोग डेली चार्ट पे जो हम लोग डेली मार्केट में काम कर रहे हैं उसमें भी आप प्रॉफिट बना ही रहे हो। तो आप निश्चिंत रहिए, मार्केट आपको प्रॉफिट बना कर देगा। बस आपको काम कैसे करना है, मार्केट में प्रॉपर वर्क कैसा किया जाता है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तब जाके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकोगे। और पेशेंसली ट्रेड कीजिए। हड़बड़ी में या फिर मार्केट ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ये फ्लक्चुएशन होती रहेंगी। मार्केट में हम लोग क्या कर रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है, और मार्केट हमारे हिसाब से तो नहीं चलने वाला ना। तो इसके हिसाब से हमको मार्केट के हिसाब से चलना है और मार्केट के हिसाब से ही हमें काम करना है। तो अब देखेंगे हम लोग कि मार्केट किस तरीके से काम करने वाला है। मंडे को मार्केट ओपनिंग होने वाली है 9 जनवरी को। तो किस तरीके से हमारे लेवल्स निकल के आएंगे और ऑप्शन चेन की रीडिंग, और मैं नेक्स्ट वीक का भी आपको पूरा एनालिसिस दूंगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होंगी लेकिन पूरा का पूरा मैं एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीक में भी आप पूरा अच्छे तरीके से कवर अप कर सको। और आज का जो डाटा निकल के आ रहा है ना, वो आपको मैटर करेगा नेक्स्ट वीक में सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए ध्यान देना मार्केट में क्या चल रहा है, और फिर अगर डाटा चेंजेस होते हैं तो उसके हिसाब से हमें क्या काम करना है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको एक प्रोफेशनली प्रॉफिटेबल ट्रेडर में रखेगी। अदरवाइज आप नुकसान तो करते ही रहोगे। नुकसान वही इस जगह करो जिस जगह पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो, आपकी एंट्री बराबर हो। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, आपके स्टॉप लॉस हिट करवाएगा ही मार्केट, मार्केट का काम है। मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन उन स्टॉप लॉस को लेने के बाद जो नेक्स्ट ट्रेड हम लोग ले रहे हैं उसके हिसाब से ही, हमारे रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करो, आप प्रॉफिटेबल बने रहोगे मार्केट में। तो चलिए देखते हैं निफ्टी व्यू की क्या हमारा ऑप्शन चेन का डाटा निकल के आ रहा है, हमें क्या लेवल्स मार्क करनी चाहिए। तो देखो 17,900 के पास मार्केट अभी बंद हुआ है। तो 17,900 की लेवल पे हम लोग पहले नज़र डाल लेंगे। देखो 17,900 के पास से 50 लैक्स का जो डाटा है हमारा, कॉल राइटर्स छोड़ के गए और अच्छा डाटा है, बहुत अच्छा डाटा बिल्डअप करके गए। और 34 लाख का, 34 से 35 लाख का डाटा 17,900 के पुट राइटर्स देखे गए। तो देखो इसमें पहले ये समझने की बात है, 18,000 जो लेवल थी अभी तक जो हमारी स्ट्रॉन्ग चल रही थी, मैंने आपको कल की एनालिसिस में डाल दिया था कि ये लेवल टूटती है तो 17,900 तक आपको मार्केट देखने मिलेगा, और एज इट इज़ मार्केट देखने में मिला। और जो लेवल्स थी, जो ट्रेंड लाइंस बनी थी हमारी, उनको ब्रेक करते हुए आपको 100 पॉइंट्स निफ्टी में देखने मिले। तो आपको जाहिर सी बात है आपको मार्केट में प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन इस टाइम पे वर्क कैसे करना है वो समझना भी तो ज़रूरी है ना। तो इसके लिए जल्द ही मेंटरशिप प्रोग्राम चालू होगी, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे हमें काम करना है। तो देखो 18,000 की लेवल देख लो, 130 लाख का डाटा है और यहाँ पे 60 लाख का। देखो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन जो है अच्छी बना के रखी है यहाँ पे, लेकिन पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन थोड़ी काटी नहीं है। तो ये लेवल्स हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो 18,000 की लेवल पे मार्केट सस्टेन करेगा कि, ये पहला क्वेश्चन है। तो देखो जिस तरीके से डाटा बिल्डअप हुआ है ना, उस तरीके से दिखाई दे रहा है कि 18,000 लेवल जो है वो ब्रीच नहीं करने वाली है।
क्योंकि अगर डाटा इतना स्ट्रांग 1 CR के ऊपर का अगर डाटा जनरेट होके आ रहा है तो आप जाहिर सी बात है वहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग लेवल, बहुत स्ट्रांग सेलिंग होकर है। इसलिए 18,000 की जो लेवल है यहाँ पे हमको जो पुट राइटर्स है वो कहीं ना कहीं हमको माइनस होते हुए दिखने चाहिए। अगर थोड़े से भी यहाँ पे अगर 60 लाख का डाटा अभी दिख रहा है आपको, 60 लाख से अगर डाटा आपको दिखता है कि 40 लैक्स पे आ गया, 30 लैक्स पे आ गया, तो आप 18,000 की बिल्कुल 100% 18,000 की लेवल तो फिर नेक्स्ट वीक तोड़ना ही नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो कॉल राइटर्स है वो बहुत अच्छी पोजीशन बना के गए। उसके नीचे की लेवल 17,950 की बात करें, देखो 18 लाख का डाटा, 6 लाख का डाटा 1:3 के फॉर्म में। अब उसके और नीचे की बात करें 17,900 की, जहाँ पे अभी मार्केट सर्वाइव कर रहा है, तो वहाँ पे 50 लाख का डाटा और यहाँ पे 34, फिर भी वहाँ यहीं पे देख लो फिर से 1:1 पॉइंट समथिंग 1.5 का रेशियो का डाटा यहाँ पे भी दिख रहा है। अब उसके नीचे की लेवल बात करते हैं 17,850 की, तो यहाँ पे देखो 10 लाख का डाटा, यहाँ पे 12 लाख का, मतलब ये लेवल हमको कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आएंगी, ये याद रखना। क्योंकि यहाँ पे 1:3 का डाटा है और नीचे की लेवल देखे तो कुछ भी डाटा नहीं है, 2 लाख का सिर्फ डाटा एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है जो हमको कभी भी टूटता हुआ दिखेगा। अब उसके बाद नीचे की और बात देख लो 17,800 की लेवल, OI चेंजेस कितना हुआ है, OI चेंज हुआ है 17.5% और 22%। तो ये जो डाटा है यहाँ पे अगर मार्केट आता है 17,800 की लेवल पे मार्केट आता है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल राइटर्स जो है हावी दिखेंगे पुट राइटर्स पे, और कॉल राइटर्स की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन 17,700 की अगर लेवल बात करें हम लोग, जो नेक्स्ट वीक के हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको 17,700 की जो लेवल है वो स्ट्रांग दिखाई दे रही है। मतलब क्या है, मार्केट नेक्स्ट वीक थोड़ा कंसोलेट करने के चांसेस रहेंगे। वो 1-2 दिन ऐसे जाएंगे जहाँ पे आपको कोई भी कॉल या पुट के बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए इस तरीके के डाटा के हिसाब से अब हमें काम क्या करना है, देखो समझना क्या है हमें, हमारी लेवल्स क्या निकल के आ रही है, हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होंगे हम मार्क करेंगे, उस पर हमें काम कैसे करना है। देखो 17,900 मार्केट बंद हुआ है, 17,800 और 17,700 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस क्या है, 18,000 का, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट अगर नीचे आएगा तो 17,750 पहले देखना, यहाँ पे डाटा चेंज दिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऊपर की लेवल अगर बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी डाटा जो है बिल्डअप अच्छा होके गया है 18,100 पे, तो इसका मतलब 18,100 तो हमको टूटता हुआ ऊपर की तरफ नहीं दिखेगा। अगर 18,000 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तब आपको एक बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन ऐसा रहेगा कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखेंगे आपको। क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन आज बन के गई है ये मैटर करेंगी नेक्स्ट वीक में। तो आपको अगर मार्केट जितना ऊपर जाता हुआ दिखेगा उतना आपको बाइंग प्रेशर से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा मार्केट में। इसके हिसाब से ही आपको फिर 18,000 के नीचे फिर से मार्केट आने के चांसेस रहेंगे। तो अब आपको तब आपको ट्रेड प्लान करना है कि हम पुट के लिए पोजीशन कहाँ बनाएं, क्योंकि मार्केट वैसे ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा मार्केट का, बहुत अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर में भी चल रहा है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या पोजीशन है। देखो बैंक निफ्टी की पोजीशन क्या है, 42,300 के पास मार्केट है, 42,200 कुछ 220 के पास नजदीक कुछ मार्केट बंद हुआ है। तो 42,200 का ही हम लोग लेवल पकड़ते हैं पहले कि 42,200 पे हमें क्या करना है, ठीक है। 42,200 की लेवल देखो ऑलरेडी सेम एज इट इज़ डाटा डेवलप हुआ है बिल्कुल, मतलब 11 लाख के नज़दीक पास में, ठीक है। लेकिन नीचे की लेवल देखो 42,100 की 5 लाख का डाटा और यहाँ पे 7 लाख का डाटा, तो 2 लाख का डाटा ही सिर्फ ज़्यादा है पुट राइटर्स का। तो हमको थोड़ा सा पुशअप देखने नहीं मिलेगा, यहाँ पे पुशअप देखने नहीं मिलेगा। लेकिन देखो 42,000 की लेवल जो कि साइकोलॉजिकली भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी डाटा देखा जाए तो यहाँ पे देखो 14 लाख का डाटा और यहाँ पे सिर्फ 23 लाख का डाटा, मतलब 9 लाख का डाटा ज़्यादा है। अब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो अगर मार्केट 42,000 को सही में ब्रीच कर दिया तो अब मैं बता रहा हूँ आपको एक टेस्ट लेने आएगा फिर से 42 को, और फिर यहाँ पे मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे 42,000 के लेवल पे। फिर मार्केट आपको डाउन दिखाई देगा और अच्छा दिखाई देगा। कहाँ तक दिखाई देगा आपको, 41,800 का ही पहला आपका टारगेट हो सकता है। मार्केट इतना नीचे आएगा, फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देना है मार्केट की क्या करने वाला है। अगर ऊपर की बात करें तो हम लोग देखो 42,300 की ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लेवल बनी हुई है, और 42,500 की अगर लेवल देखें तो यहाँ पे वैसे ही 1:3 का डाटा निकला हुआ है। तो 42,500 और 41,800 ये हमारे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बहुत स्ट्रांग होने वाले, और इसी के तरीके से हम लोग मार्केट को मार्क करेंगे और फिर उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको आपको थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन समझनी होंगी। आप अगर नए हो तो मार्केट में थोड़ा लर्निंग पे ध्यान दो,
ताकि आपको समझ सके मार्केट में हमें सर्वाइव कैसा करना है, सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं कि हमारे चार्ट पे हमारे लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। देखो निफ्टी की अगर बात कर ले, मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिया था, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे आपने बहुत अच्छा काम किया होगा तो 100 पॉइंट यहाँ से निकाल लिए होंगे। अब इसके हिसाब से हम लोग अगर बात करें कि हमारे जो लेवल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, तो सब में पहले सपोर्ट की हम लोग बात कर लेंगे। सपोर्ट देखो 17,848 का हमारा सपोर्ट है, अब थोड़ा सा ये स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर ब्रीच करेंगे आपको मार्केट दिखाई देगा, ब्रीच करता है तो 17,706, जैसे कि मैंने आपको बोला मार्केट यहाँ तक ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा आपको। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर क्या, देखो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है ना, मार्केट जब भी नीचे गिर रहा है हमको एक टेस्ट दे रहा है रेजिस्टेंस के पास, हमको एक टेस्ट दे रहा है रेजिस्टेंस के पास, हमको एक टेस्ट दे रहा है रेजिस्टेंस के पास, तब जाके मार्केट फॉल हो रहा है। तो हमको यही कन्फर्मेशन चाहिए, जब भी मार्केट ऊपर भी जाएगा ना तो एक सपोर्ट को टेस्ट करेगा, सपोर्ट को टेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, तब जाके ही हमें एंट्री लेनी है और परफेक्ट एंट्री तब मिलेगी हमें। तब देखते हैं इसके सपोर्ट तो हम लोग समझ लिए, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है पहले आप लोग ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो। ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट फॉल होता हुआ दिखाई देगा। अगर नहीं करता है, मार्केट ब्रीच करता है, तो आपको बाइंग मूवमेंट बनानी चाहिए। लेकिन कहाँ पे, 17,966 का जो देखो हमारा जो है पहला रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ब्रीच करेंगे आपको तो 18,050 तक का मार्केट आपको दिखाई देगा, सेम एज इट इज़ लेवल है। फिर 18,000 अगर 50 को तोड़ता है तो 18,146, क्योंकि 200 का डाटा मैंने आपको बता दिया हूँ क्या है, और 100 का भी डाटा आपने देख लिया, तो 18,146 का आपका सेकंड टारगेट होगा। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगा। अगर मार्केट टाइम पास करता हुआ दिखता है ना तो आपको समझना चाहिए नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, क्योंकि मार्केट में जितने ऑर्डर प्लेस होंगे कंसोलिडेशन में मार्केट रहेगा तो आपको उसको बाइंग की पोजीशन बनेगी, फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रखेगा। लेकिन अभी फिलहाल सेलिंग ही चल रही है, मार्केट डाउन ही आने वाला है। तो अब कहाँ तक आता है वो तो हमें मार्केट बताएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो मार्क करने हैं पॉइंट्स और क्या है लेवल्स मार्क करके ट्रेड करना है। देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है। बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले समझ लो आप, बहुत ही अच्छा मार्केट आपको दिखाई देगा नेक्स्ट वीक में, जैसे कि अभी दिख रहा है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जब मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम की, ये जो ट्रेंड लाइन से ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के, और यहाँ पे मार्केट देखो कॉन्सोलेट किया, बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन बने, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी 5 मिनट में बहुत अच्छा मिला। और यहीं से मार्केट कितना गिरा था, देखो 280 के नज़दीक पास से, यहाँ पे 280 भी नहीं पकड़ते, चलो अपन 220 पकड़ते हैं, 220 के पास से सीधा 930, मतलब 920 पकड़ लो, मतलब कितना 300 पॉइंट के नज़दीक पास आपको पॉइंट यहाँ पे कवर अप देखने मिल रहे एक घंटे में। तो यही पॉइंट आपको कैप्चर करना है। किस तरीके से करेंगे, तो लेवल मार्क करोगे तो करोगे ना, लेवल मार्क कैसे करोगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, बाइंग जोन सेलिंग जोन क्या है उसके हिसाब से। तो हम लोग देखते हैं निफ्टी में, तो देख लिया हमने बैंक निफ्टी का। अब क्या करना है हमको, सपोर्ट देख लेना है। पहले सपोर्ट देख लो 42,111 पहला सपोर्ट, अगर ब्रीच करेंगे आपको तो 41,971 तक आपको मार्केट दिखाई देगा। और फिर अगर इसको भी ब्रीच करता है तो अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है मैं आपको बाद में बढ़ा के दूंगा ये, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है बड़ी टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक सपोर्ट करने आ सकता है, तो फिर बाद में ये बाद में दे दूंगा मैं आपको। तो 41,971 को अगर ब्रीच करता है ना तो फिर 41,797 तक मार्केट आपको अच्छा खासा फॉल होता हुआ दिखाई देगा। और इसको भी अगर ब्रीच करता है, नेक्स्ट वीक के भी मार्किंग दे रहा हूँ मैं आपको, तो फिर आपको आएगा 41,595 तक मार्केट ट्रैवल करेगा। इसको भी ब्रीच करेगा तो फिर से आपको 90 पॉइंट देखने मिलेंगे, 41,511, जो कि हमारा 41,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसी के हिसाब से हमारी ट्रेंड लाइन भी आने वाली है आने वाले समय में, तो उसको टेस्ट करने आ सकता है, तो उसके हिसाब से हमारे ये लेवल्स काम करते हुए दिखाई देंगे। अब ऊपर की लेवल की अगर बात करें तो देखो 42,337 जो हमारा अब तक सपोर्ट था, अच्छा जहाँ से मार्केट आया और टेस्ट लिया था ऊपर की तरफ। लेकिन अब क्या है, 42,337 का जो मार्केट है जहाँ पे हमारा सपोर्ट बना हुआ था, वो रेजिस्टेंस की तरफ से काम किया। अब यही हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है, क्योंकि 42,337 को अगर तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट है हमारा 42,497, और 500 की जो लेवल है आपको मैंने बता दिया, ओवर डाटा बहुत स्ट्रांग जनरेट हुआ है, तो ये हमारा बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ब्रीच करता है तो मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। तो आपको मार्केट में देखना क्या है, एक कंफर्मेशन कैंडल के साथ अपनी बाइंग एंट्री देखना है, और फिर उसका टारगेट होगा 42,681 एंड देन 42,807, ये होंगे आपके नेक्स्ट लेवल के टारगेट होंगे। और आपको इस वीक में यही टारगेट आपको अच्छे खासे मूवमेंट दिखाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये लेवल्स आपको नेक्स्ट वीक में भी काम आए, और निकाल के आप ये जो स्क्रीनशॉट लोगे आप ये लेवल्स मार्क कर लीजिए, क्योंकि यही लेवल के हिसाब से आपको मार्केट काम करता हुआ दिखाई देगा। अब ये लेवल किस तरीके से निकालता हूँ मैं आपको, तो ये मैं आपको एक आधी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम लोग लेवल मार्क करते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको काम करते हैं, और इसका काम करना किस तरीके से चाहिए। तो आपको
मैं आपको जैसे कि अभी बोला हूँ, मेंटरशिप का प्रोग्राम हम लोग अरेंज कर रहे हैं। जितने जल्दी होगा उतने जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे, फिर आपको हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से हमें इस लेवल पे काम करना है एंड किस तरीके से हम लोग डेली बेसिस पे प्रॉफिटेबल ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइज एंड हैप्पी वीकेंड।